हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मॉडल्स को। इससे पहले मैंने आपको टेंस पढ़ा दिया है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और वर्ब तक को मैंने बता दिया है, ठीक है। और दोस्तों, आपके इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं कि आपके जो मॉडल्स होते हैं ये भी आपके वर्ब ही होते हैं। और दोस्तों, अगर आपने हमारे इससे पहले की वीडियो जिसमें मैंने वर्ब आपको बताया था, एक ही वीडियो में पूरे वर्ब को क्लियर किया था, आपने वो नहीं देखा तो आप उसे भी प्रेफर कर सकते हो, वो भी आप देख सकते हो, जिससे कि आपका एक वर्ब का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। अब बात कर लेते हैं मॉडल वर्ब की। जो मॉडल है होता है ये भी हमारा एक वर्ब ही होता है। अब ये एक हेल्पिंग वर्ब होता है बाय द वे। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मॉडल्स के इंट्रोडक्शन की। मॉडल होता क्या है, मॉडल किस टाइप का वर्ब होता है, इस सब के बारे में हम जानने वाले हैं। और कुछ इसके इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। और आज की इस पूरी वीडियो में, वीडियो थोड़ी छोटी हो सकती है, और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ सिर्फ इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडल्स, यानी मॉडल के इंट्रोडक्शन के बारे में बताने वाला हूँ। आज की इस वीडियो में आपको मॉडल्स के यूजेस के बारे में नहीं बताने वाला। अगली वीडियो से हम क्या करेंगे, अगली वीडियो से हम शुरुआत करेंगे मॉडल के यूजेस के बारे में। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ इंट्रोडक्शन लेंगे इसका। तो पहले बात कर लेते हैं कि मॉडल्स होते क्या हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल और आपके चैनल कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन में। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं कि मॉडल का जन्म कहाँ से हुआ, मॉडल है का क्या है मॉडल, और ये होती क्या है। तो अगर आपको मैंने पहले भी आपको वर्ब की वीडियो में बताया था कि वर्ब आपके होते हैं दो प्रकार के, ठीक है। आपने वर्ब नहीं पढ़ा तो एक सिंपल भाषा में बताऊं कि वर्ब होता क्या है। तो वर्ब का मतलब होता है कोई भी काम, किसी भी चीज़ के होने को, ऐसे वर्ड्स जो कि किसी काम के होने को बता रहे होते हैं, या फिर किसी चीज़ का काम हो रहा, कोई काम हो रहा है तो उसको हम कह देते हैं वर्ब। ओके। अब ये भी हमारे दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा मेन वर्ब, जिसे हम एक्शन वर्ब भी बोल देते हैं। और एक होता है हमारा हेल्पिंग वर्ब, जिसको हम ऑक्सिलरी वर्ब भी बोल देते हैं। ओके। अब इसे हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब आपका कौन कौन से होते हैं, जैसे कि दौड़ना, भागना, खेलना, लिखना और सोना और मेहनत करना, ये सब क्या हो, एक्सरसाइज करना, ये सब क्या हो गए, आपके हो गए मेन वर्ब। ओके। अब लेकिन आपके होते हैं हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से, किसी चीज़ को होने को बता रहे होते हैं। जैसे कि आपका हो गया बी, ये आपका एक हेल्पिंग वर्ब होता है। और इसी के आपके कुछ फॉर्म्स होते हैं, जैसे कि हो गया इज, एम, आर, हैव, ये सब क्या है आपके, ये सब होते हैं आपके हेल्पिंग वर्ब्स। और भी आपके हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। ओके, वाज, वर, ही, सीट, ये सब भी होते हैं। मैं आप अपनी सुविधा के लिए यहाँ नहीं लिख रहा हूँ। ओके। तो आपके वर्ब दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मेन वर्ब, एक होता है हेल्पिंग वर्ब। ओके। और हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से, जो कि हेल्प कर रहे होते हैं सेंटेंस की फॉर्मेशन में, यानी सेंटेंस को बनने में, या फिर कभी कभी क्या करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को, छोटी छोटी सेंटेंसेस बनाने के लिए कुछ मतलब भी निकाल देते हैं, यानी किसी चीज़ को होने को बता रहे होते हैं, वो भी हमारे होते हैं हेल्पिंग वर्ब। जैसे कि मैं डॉक्टर हूँ, तो यहाँ हूँ वर्ड क्या बता रहा है, हूँ आपका एक एम का साउंड निकाल रहा होता है, ठीक है, एम का साउंड निकलता है हूँ। तो हूँ क्या कर रहा होता है, हूँ ये बता रहा है कि ये डॉक्टर हैं, यानी मेरे को डॉक्टर होने को बता रहा है, यानी मेरी अवस्था को बता रहा है, ठीक है। यानी हेल्पिंग वर्ब वैसी वर्ब्स होते हैं जो कि किसी चीज़ की अवस्था को भी बता रहे होते हैं, किसी चीज़ की स्थिति को भी बता रहे होते हैं, वो होते हैं हमारे हेल्पिंग वर्ब्स। ओके, इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से आपका हेल्पिंग वर्ब में ही आता है आपका मॉडल वर्ब, ठीक है, जिसको हम मोडाल भी बोल दिया करते हैं, लेकिन सही प्रोनाउंसिएशन है मॉडल। ओके। तो यहाँ अगर देखें तो हेल्पिंग वर्ब ही आपका, हेल्पिंग वर्ब के अंदर ही आता है एक आपका वो वर्ब जिसको हम बोल देते हैं मॉडल वर्ब। ओके। तो इसके बारे में आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। तो हेल्पिंग वर्ब से ही निकला है आपका मॉडल वर्ब, ये मैंने आपको बता दिया। तो कहाँ से निकला है वर्ब, आपका हेल्पिंग वर्ब से ही निकला है आपका मॉडल वर्ब। और मॉडल वर्ब आपके हेल्पिंग वर्ब ही होते हैं, ठीक है, जो किसी चीज़ की अवस्था को बता रहे होते हैं, किसी चीज़ को होने को बता रहे होते हैं, किसी चीज़ की परिस्थिति को बता रहे होते हैं, ठीक है, ये कर रहे होते हैं, ठीक है, ये भी वही काम कर रहे होते हैं जो कि हमारे हेल्पिंग वर्ब
कर रहे होते हैं, लेकिन इनमें कुछ फ़र्क होता है और इनके ना होने से आपकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, आपके स्पोकन में क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों अब हम जान लेते हैं ज़रा मॉडल जो वर्ड है ये कहाँ से आया है। तो मॉडल वर्ड आपका आया है मूड वर्ड से। अगर आपसे कोई पूछता है कि मॉडल कहाँ कौन से वर्ड से बना है, तो इसकी बात आती है तो आता है हमारा मूड वर्ड। हमारा मॉडल वर्ड जो हमारा मॉडल वर्ड है वो हमारे मूड वर्ड से बना है। मूड का मतलब क्या होता है, आपके मन की बात, यानी आपके मन में जो चल रहा होता है, जिस टाइप से आप फील कर रहे होते, ये आपका होता है मूड। ओके, और मॉडल वर्ब आपका इसी शब्द से, मूड शब्द से ही बना है। और ये बता क्या रहा होता है, ये बता क्या रहा होता है, तो चलिए अब हम जान लेते हैं। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि ये आपका मूड बता रहा होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, आप किसी को कभी कभी ऐसा आपका मूड होता है कि किसी को आप उसकी एबिलिटी को बताना चाहते हो, किसी को आपका मूड होता है कभी कभी किसी को एडवाइस देने का, आपका मूड होता है किसी की ड्यूटी बताने का, ऐसा भी होता है किसी की ज़रूरत बताने का आपका मूड होता है। तो ये सब जो आपके मन की जो बातें होती हैं, यही बताने के लिए हम मॉडल वर्ब्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, यानी क्या करते हैं, हमारी योग्यता को दिखाने के लिए, एबिलिटी को दिखाने के लिए हम मॉडल्स का यूज़ करते हैं। पॉसिबिलिटी यानी संभावना, किसी चीज़ की संभावना को भी दिखाने के लिए हम मॉडल का यूज़ करते हैं। और एडवाइस को भी देने के लिए हम किसी के मॉडल का यूज़ करते हैं। साथ में ऑब्लिगेशन या फिर ड्यूटी, किसी की ड्यूटी को भी याद दिलाने के लिए हम मॉडल का यूज़ करते हैं। और नेसेसिटी यानी जो होता है हमारी ज़रूरत, उसकी भी हम याद दिला रहे होते हैं। ओके, तो इसलिए हम यूज़ कर रहे होते हैं मॉडल्स का, यानी मूड। मूड का मतलब मैंने अभी आपको बताया था कि मन की बात, मन की बात यानी जो आपके दिल में है, जो आपके दिल की जो बात है ना, वही बताने के लिए हम यूज़ करते हैं मॉडल्स को। ओके, अब बात कर लेते हैं कि मॉडल्स ये कौन कौन से वर्ड्स हैं जो कि बता रहे होते हैं मन की बातों को। तो यहाँ देखिए ज़रा, एबिलिटी को बताने के लिए हम कैन का भी यूज़ करते हैं। अब मैंने आपको यहाँ ऐसा नहीं है कि एबिलिटी का यूज़ करने के लिए मैंने कैन लिख दिया, पॉसिबिलिटी के लिए मे लिख दिया, ऐसा नहीं है कुछ। मैं आपको बस एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ उसको। आपका कैन भी एक मॉडल होता है जो कि एबिलिटी को भी शो करता है। पॉसिबिलिटी के लिए भी आपका मे भी यूज़ होता है। ठीक है, उसके बाद आपका शुड, मस्ट और नीड, ये सब और भी हमारे मॉडल्स होते हैं जो कि आपके मन की बातों को बता रहे होते हैं। ठीक है, यानी मॉडल्स आपके होते हैं बहुत सारे। ठीक है, ऐसा है। तो ये मैंने आपको उसी में से, उन्हीं पिटाड़ों में से मैंने कुछ आपके लिए यहाँ निकाल के रख दिए हैं। ओके, लेकिन अब बात कर लेते हैं कि ये जो छोटे छोटे वर्ड्स आपको दिख रहे हैं, कैन, मे, शुड, मस्ट, नीड, हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों ज़रूरत पड़ी, तो इसके बारे में हम जान लेते हैं ज़रा। इसके लिए मैं ज़रा इसको हटाऊंगा और यहाँ मैं आपके लिए कुछ लिखना चाहूँगा। देखिए, अगर हम बात करें कि ये छोटे छोटे जो वर्ड्स हैं, शुड, मे, कैन, नीड, इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी, तो पहली बात ये मैं आपको बताना चाहूँगा, मॉडल वर्ब्स ही ऐसे वर्ड्स हैं जो कि बता रहे होते हैं मन की बातों को। मॉडल वर्ब्स ही ऐसे वर्ब्स होते हैं, ऐसे सिंगल वर्ब्स होते हैं जो कि बता रहे होते हैं मन की बातों को, और इसके अलावा भी और कोई वर्ड्स नहीं होते जो कि आपके मन की बात को बताते हैं। लेकिन ऐसा मतलब अगर बात की जाए कि क्या मॉडल वर्ब्स ना हो तो क्या मन की बात नहीं निकलेगी, लेकिन थोड़ी मुश्किल पड़ेगी। और उस मुश्किल को हटाने के लिए और उस मन की बात को निकालने के लिए हमने मॉडल वर्ब्स को लाया। अब एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, जैसे कि ही इज कैपेबल टू प्ले, ही इज कैपेबल टू प्ले। और इसी तरीके से मैं एक और लिख देता हूँ, यू आर एडवाइज्ड टू स्टडी, ये मैंने लिख दिया। 2 सेंटेंसेस मैंने आपके सामने लिखे। ठीक है,
अब ज़रा बताइए, ही इज़ कैपेबल टू प्ले, कहना क्या चाहते हैं इसमें? इसमें कहना ये चाहते हैं कि आप खेलने में सक्षम या फिर आप खेल सकते हो, ऐसी बात हो रही है, ठीक है। और यहीं देखिए, यू आर एडवाइज टू स्टडी, ऐसा बोला जा रहा है कि आप को पढ़ना चाहिए या फिर आपको ऐसी सलाह दी जाती है कि आपको पढ़ना चाहिए, ऐसी बात हो रही है, ठीक है। इसका मतलब तो ये हो गया। यहाँ आप ज़रा ध्यान देंगे तो यहाँ भी आप यहाँ मन की ही तो बातें बोल रहे हो ना, कि ये जो लड़का है, जो भी वह है, उसको वो एक खेलने में सक्षम है, वह खेल सकता है। आप मन की बात बताना चाहते हो कि हाँ उसका कैपेसिटी है, उसकी एबिलिटी है, ठीक है। और इसी तरीके से यू आर एडवाइस, आप किसी को एडवाइस देना चाहते हो, किसी को सलाह देना चाहते हो, किसी को एडवाइस ही देना चाहते हो, तो क्या बोल क्या रहे हो? अपने मन की बात बता रहे हो कि हाँ तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम्हें पढ़ना चाहिए कि ताकि तुम अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओ या फिर अच्छी नॉलेज गेन कर पाओ, ऐसी बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ भी आपके एडवाइस, मन की बातें तो बताई जा रही है। तो सर आपने अभी तो बोला कि मॉडल वर्ब्स का हम यूज़ करते हैं मन की बातों को बताने के लिए, लेकिन यहाँ तो आपका हेल्पिंग वर्ब और यहाँ आपका ये सब वर्ब भी तो मिलके काम तो वही कर रहे हैं। आपका यही तो कन्फ्यूज़न दूर करना है। देखिए अब यहाँ बात करें हम कि ये जो आप देख रहे हैं कि ये अगर एक सिंगल वर्ब नहीं है, ये आपके दो वर्ब या फिर दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं कभी कभी। तो ऐसे हमारे वर्ब्स मिलके एक मन की बात बता रहे, यानी इतने बड़े हम सेंटेंस बनाए तो हमारे मन की बात निकल रही है। इसके लिए हमने मॉडल वर्ब्स को लाया कि ताकि इतने बड़े बड़े सेंटेंसेस ना बनाने पड़े मन की बात बताने के लिए, एक छोटा सा वर्ड हमारे पूरे मन की बात को बता दे। ऐसे हमारे वर्ब्स को लाने की ज़रूरत पड़ी, इसलिए हमने इंट्रोड्यूस किया मॉडल वर्ब्स को। तो यहाँ मैंने क्या किया, इज़ कैपेबल की जगह मैंने लगा दिया कैन, और यहाँ का कर दिया ही कैन। अब यहाँ मैंने कैन लगा दिया। कैन का इंग्लिश निकलता, हिंदी निकलता है, कैन का मतलब होता है सकना, क्षमता को बताने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। अब यहाँ कैन मैंने लगा दिया ही कैन प्ले, ऐसा मैं बोल दूँ तो ये भी सही है। तो यानी एक छोटा सा वर्ड यहाँ मैंने एडवाइस की जगह पे लगा दिया शुड। ये क्या करता है, अब आपको पढ़ना चाहिए, यू शुड स्टडी, तुम्हें पढ़ना चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए। अब ऐसी आवाज़ निकलने लगी, यानी इतने बड़े जो हमारे वर्ड्स थे, आर एडवाइज टू स्टडी, इसकी जगह मैंने एक छोटा सा वर्ब लगा दिया और एक छोटा सा वर्ड लगा दिया, जिससे कि हमारा पूरा सेंस ही निकल गया। तो इतने बड़े सेंटेंसेस बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी हमारी। तो मैंने आपको बता दिया कि ज़रूरत क्यों पड़ी इसको लाने की। पहला रीज़न क्या था, मन की बात बताने के लिए। दूसरा रीज़न ये था कि बड़े बड़े सेंटेंसेस ना बनाने पड़े, इसको छोटा करने के लिए हमारा एक बनाया गया, ठीक है। अभी मन की बात कैसे बताते हैं वर्ब्स, ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए मैं इसको ज़रा हटाता हूँ और बताता हूँ कि ये मन की बातों को बताते कैसे हैं। जैसे कि मैं आपको बोलता हूँ ही कैन स्पीक इंग्लिश, ही कैन स्पीक इंग्लिश, ये मैंने बताया, ओके। और मैंने यहाँ लिखा यू कैन स्पीक इंग्लिश। दो मैंने सेंटेंसेस बनाए, ठीक है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ क्या बता रहे हैं, ही कैन स्पीक इंग्लिश, वे इंग्लिश बोल सकता है। यहाँ आप क्या बताना चाहते हो, यहाँ आप ये बताना चाहते हो कि आपके पास वो एबिलिटी है। आपके मन में तो यही था कि हाँ वो जो लड़का है ना उसकी इंग्लिश अच्छी है और वो बोल सकता है, आपके मन की बात यही थी और आप यही बताना चाहते थे उसको। तो आपने बस बोल दिया तुम्हारे पास उतनी क्षमता है, तुम उतने योग्य हो कि तुम इंग्लिश बोल सकते हो, और आपने यही किया। और इस तरीके से नीचे आपने वही किया कि यू कैन स्पीक इंग्लिश, आप इंग्लिश बोल सकते हो, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं आई, यानी आप एबिलिटी बताना चाहते हो। और यही मैं कर दूं कि यू शुड स्पीक इंग्लिश, तो अब मैं क्या कहना चाहता हूँ, यहाँ मैं कहना ये चाहता हूँ कि आपको इंग्लिश बोलनी चाहिए। और यही मैं ही को हटा के यहाँ मैं कर दूँ यू, और यहाँ मैं कर दूँ कैन ही रहने देता हूँ, तो आप इंग्लिश बोल सकते हो। अब ऐसी बात हो रही है, ठीक है।
यानी आप क्या कर रहे हो, मन की ही बातें बता रहे हो। कभी आप एडवाइस दे रहे हो, मन में एडवाइस थी एक कि मैं उसको बता दूँ, मन की ही बात बता दूँ, जो मन में मेरे एडवाइस है वो दे दूँ उसको। आपने बोल दिया यू शुड स्पीक इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश बोलनी चाहिए, ऐसा आपने बोल दिया, ठीक है। यू शुड स्टडी, आपको पढ़ना चाहिए। यू शुड प्ले, आपको खेलना चाहिए। आप मन की बात को बता रहे हो, ठीक है, ऐसी बातें काम कर रहे हो आप, ठीक है। तो यहाँ आप मन की बात बता रहे हो, लेकिन अगर ये मैं बात बताऊँ, एक और बात बताता हूँ, आपका ये हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रहा होता है मॉडल वर्ब, ठीक है। और आपका जब मैं ये हटा देता हूँ यहाँ से कैन और ये शुड, अगर मैं यहाँ से मान लीजिए यहाँ कैन और शुड नहीं है, तो ज़रा आप इसकी इंग्लिश बनाइए। यू स्पीक इंग्लिश, यू स्पीक इंग्लिश, दोनों सेंटेंस सही हो जाते हैं, मतलब दोनों सेंटेंस सेम हो जाते हैं। और इसमें मन की बातें अब नहीं पता चल रही, ठीक है, यानी मन की बात को बता रहा है ये, ठीक है। इतना बात आपको ध्यान रखना है। एंड देन चलिए अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं इसके बारे में कुछ और। तो दोस्तों आइए अब हम जान लेते हैं मॉडल्स के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ फैक्ट्स आप इसे मान सकते हैं। दोस्तों आपके जो मॉडल्स होते हैं ना, वो आपके सब्जेक्ट, जेंडर यानी क्या, मेल या फिर फीमेल या फिर जो भी हो, ठीक है, मेल या फिर फीमेल यानी पुरुष हो महिला हो, इस तरीके से, या फिर नंबर्स, एक या फिर बहु यानी सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो, ऐसे के अनुसार चेंज नहीं होते। मतलब क्या हुआ, जैसे कि आपका सब्जेक्ट कुछ भी हो, आपका जो सब्जेक्ट कुछ भी हो, जेंडर कुछ भी हो, नंबर कुछ भी हो, उसके आधार पे हमारे मॉडल्स चेंज नहीं होते। वो पक्का एक ही चीज़ होते हैं, हमेशा पक्का एक ही चीज़ होंगे। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आजू बाजू में कौन खड़ा है, वो रहेंगे अपने ही स्वर में। ऐसे होते हैं हमारे मॉडल वर्ब्स, ओके। तो यहाँ जब हम देखेंगे, जैसे कि यू मे कम इन, आप अंदर आ सकते हो, यहाँ हम क्या कर रहे हैं, परमिशन दे रहे हैं। यहाँ हम परमिशन दे रहे हैं, मन की बात को ही बता रहे कि आपको मैं बुलाना अंदर चाहता हूँ, आप आ सकते हो, मन की बात, ठीक है, आप अंदर आ सकते हो। तो यहाँ में जो है यहाँ आपका सेम ही रहेगा। अगर मैं कर दूँ ही भी कर दूँ ना, तेपर भी आपका में ही रहेगा, में चेंज नहीं होगा, ऐसी बात हो रही होती है, ठीक है। यहाँ ज़रा देखिए एक बार, अगर मैं बात करूँ ही शुड वर्क हार्ड, उसे हार्ड वर्क करना चाहिए, ऐसी बात हो रही है, उसे हार्ड वर्क करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ शुड आपका लगा है, ये होता है आपका मॉडल वर्ब। अब ये भी आपका क्या कर रहा है, मन की बात को ही बता रहा है। लेकिन अगर मैं कर दूँ यू भी कर दूँ, तो पर भी ये चेंज नहीं होगा, ये जो हमारा ये जो होगा चेंज नहीं होगा। अगर मैं इसको भी हटा देता हूँ तो, ठीक है, हमारा शुड चेंज नहीं होगा। यू शुड वर्क हार्ड, आपको हार्ड वर्क करना चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूँ, मन की बात को ही बता रहे हो। लेकिन अगर मैं कर दूँ यहाँ आई की जगह पे ही भी लिख देता हूँ, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ही कैन डू इट, यहाँ ही भी वही सेंस निकाल रहा होगा। और कैन ये चेंज नहीं होगा, कैन ये जो हमारा होता है ये चेंज नहीं होता, ठीक है। इसी तरीके से ही मे बी देयर, उसे वहाँ होना चाहिए, ऐसा हम बात कर, हो सकता है वो वहाँ हो सकता है। यहाँ मन की बात को बताया जा रहा है, ठीक है। आपको लगता है कि हाँ वहाँ हो सकता है, आपके मन में ऐसी आवाज़ आ रही है, आपके मन से आवाज़ आ रही है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ जो ही है, अगर मैं कर दूँ यू या फिर मैं कर दूँ आई में देयर, तो यहाँ ये भी हो सकता है, ठीक है। यू में भी देयर, आप वहाँ हो सकते हो, ऐसे हो सकता है, ठीक है। यानी सब्जेक्ट के अनुसार ये चेंज नहीं होते। अगर मैं यहाँ यू मैंने यहाँ लिखा है या फिर यहाँ शुड लिखा है, तो यहाँ मैं कर दूँ दे भी कर देता हूँ, ते पर भी ये चेंज नहीं होगा। दे आपका प्लूरल सब्जेक्ट होता है, लेकिन आपका शुड बिल्कुल चेंज नहीं होगा। ये अड़ा रहेगा, ये लाठी लेके पकड़ा रहेगा कि हाँ मैं यहीं खड़ा रहूँगा, मैं चेंज नहीं होने वाला। ऐसा होता है, एक पत्थर के माफिक, पानी कितना भी डाल दो वो नहीं टूटने वाला, ठीक है। ऐसी ताकत होती है, मतलब ऐसा इसका बिहेवियर होता है, ठीक है। यानी ये चेंज नहीं होता, कभी भी नहीं होता। जेंडर हो जाए या जेंडर चेंज हो जाए सब्जेक्ट का, इसके नंबर चेंज हो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये तो सेम ही रहेगा, ठीक है। भाषण में ऐसा होता है। दूसरा नोट ये लिख लीजिए कि आपका जो मॉडल्स होते हैं ना, जो मॉडल्स होते हैं, मॉडल्स के साथ आपका वर्ब का बेस फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ होता है, बेस फॉर्म यूज़ होता है,
यूज़ होता है। बेस फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म, जैसे कि यहाँ देखेंगे आप, शुड वर्क हार्ड, कैन डू आपका फर्स्ट फॉर्म होता है करने का, मैं कर सकता हूँ, करने का जो होता है डू फर्स्ट फॉर्म ही होता है, ठीक है। तो ये जो आपकी जो वर्ब होता है, और सेकंड फॉर्म क्या होता है डिड। तो आप अगर चाहें कि आई कैन डिड, ये गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। आपके मॉडल वर्ब्स के साथ कभी भी सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म नहीं आती, लेकिन एक पॉसिबिलिटी बनती है कि जब आपके साथ मॉडल्स के साथ थर्ड फॉर्म आ जाती है, जब हम इस मॉडल्स को यूज़ पास्ट टेंस में कर रहे होते हैं, ठीक है। तो जब मैं आपको इसके यूजेस बताऊंगा ना, मॉडल्स के जब मैं यूजेस बताऊंगा, तब मैं वहाँ आपको ये बता रहा हूँ, ओके। तो दोस्तों आपको मैंने पूरी तरीके से समझा दिया कि मॉडल वर्ब्स होते क्या हैं। आपके मन की बातों को जो वर्ब बता रहे होते हैं वो होते हैं हमारे मॉडल वर्ब्स, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो भी ज़्यादा लंबी हो गई है, मे बी मैंने बोला था छोटी सी वीडियो होगी, लेकिन अब लंबी हो गई है, ठीक है। तो आपको आशा है कि समझ में आया होगा, और आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको कोई डाउट है तो। एंड देन मिलते हैं अगली वीडियो में। इनके यूजेस के साथ मैं आपको बताऊंगा कि कैन का यूज़ क्या होता है, मे का यूज़ क्या होता है। इससे पहले ही मैंने आपके लिए वीडियो बना के रखी है कैन और मे का यूज़ का, तो अगर आप वो भी चाहें तो देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।